Good morning, class. Let's start with exercise 5.1, question number 1, fourth part. तो अब हमें इसमें बताना है पहले क्वेश्चन में कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब पहले हमें सीरीज बना के देखनी है और फिर ये बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग अमाउंट, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, वो क्या दे रखी है? ₹10,000। ओके। अब हमें बताना है अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी। तो आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी अमाउंट? 10,000 इनिशियली अमाउंट थी और आफ्टर 1 ईयर 10,000 पे 8% इंटरेस्ट मिला है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? 10,000 का 8% कितना होगा? जब हम परसेंटेज खोलते हैं तो क्या होता है? डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। तो 10,000 का 8% कितना हुआ? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये आया 800। तो ये 800 अब सेकेंड ईयर में ऐड हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का 10,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें प्लस किया 800। तो हमारे पास क्या आ गया अमाउंट? आफ्टर 1 ईयर कितनी आ गई अमाउंट? 10,800। अब हम निकालेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो जाएगी? 1 ईयर के बाद जितनी अमाउंट थी अब उस पर फिर 8% इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 ईयर के बाद अमाउंट थी हमारी 10,800, उस पर फिर 8% इंटरेस्ट लगा। तो 8% इंटरेस्ट को खोल दिया 8/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए और 108 मल्टीप्लाई बाय 8 हुआ 864। अब 1 ईयर के बाद हमारी अमाउंट थी 10,800। 10,800 उस पर 8% जो इंटरेस्ट हमने निकाला 864 वो ऐड कर देंगे और आंसर आएगा 1164। अब हमारे पास सीरीज तैयार हो गई है। इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 10,000 थी, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 10,800, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 11,664। ये हमारे पास सीरीज आ गई, हमारे पास सीक्वेंस आ गई। अच्छा, एक चीज़ और, अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका और है। वो है क्या है? वो हमारे पास फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालना है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या थी? 10,000। 1 प्लस रेट कितना था? रेट को खोल दिया तो कितना हो गया? 8% रेट था, 8/100। और टाइम आफ्टर 1 ईयर निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 लगा दिया। अब 10,000 एलसीएम लिया यहाँ पर 100। 1 की टेबल यहाँ डिनोमिनेटर में 1। 1 की टेबल में 100 कितनी बार आता है? 100 टाइम्स। तो यहाँ पे 100 आ गया। 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 की टेबल में 100 1 बार ही आता है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यहाँ पे आया यहाँ पे 10,000 तो हमारा एज इट इज, ये हो गया हमारा 108/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो ये आ गया 10800। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 108 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया 10800। ये हमारी सेम अमाउंट आ गई जो हमने अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकाली थी, ये इस फॉर्मूला से भी आ गई। अब सेम वे हम निकालेंगे, फिर दोबारा से आफ्टर 2 ईयर्स का निकालेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही है 10,000। 1 प्लस रेट भी हमारा 8% सेम है, तो 8/100 हो गया। और टाइम अब हमारा कितना हो गया आफ्टर 2 ईयर्स? तो ये यहाँ पर 2 आ गया। 10,000 फिर ये सेम एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1, एलसीएम लिया। 1 की टेबल में 100 आता है 100 टाइम्स, तो ये 100 इंटू 100 हो गया। 100 की टेबल में 100 1 टाइम ही आता है, तो ये 8 इंटू 1 8 हो गया और यहाँ पर 2। अब ये क्या आ गया? 10,000 108/100 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया 10,000 108
अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 होल स्क्वायर खोल दिया, तो ये 2 0 से 2 0 कट हो गए और ये 2 0 से 2 0 कट हो गया। 108 मल्टीप्लाई बाय 108 कितना आया? 11664, जो कि ये सेम है जो हमने अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स निकाली थी। तो ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे। अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से, अदरवाइज इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या सीरीज आ गई है? ये हमारे पास सीरीज आ गई, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये हमारी सीरीज AP है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम D फाइंड आउट करते हैं। अगर D हमारा सेम आता है तो ये AP होती है, और D हमारा सेम नहीं आता तो ये AP नहीं होती है। तो D निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, फिर हम क्या करेंगे A3 माइनस A2। अगर ये दोनों सेम आया तो AP है, नहीं आया तो AP नहीं है। A2 माइनस A1 करेंगे, A2 कितना है 10,800, A1 है 10,000। 10,800 माइनस 10,000 किया, आंसर आया 800। फिर हमने A3 माइनस A2 किया, A3 कितना था 11,664 माइनस A2 कितना था हमारा 10,800। जब इसको माइनस किया हमने तो आंसर आया 864। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, D हमारा सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारी AP नहीं है। सिंस D इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन AP।